छात्रगण अजुका जे विषय अछि तकर शीर्षक थिक मनबोधक कृष्णजन्म। कृष्णजन्म संघ लोक सेवा आयोगक सिलेबस में अछि, संगे संग बिहार लोक सेवा आयोगक सिलेबस में सेहो ई पोथी अछि। दुनू आयोगक मुख्य परीक्षा में मनबोधक कृष्णजन्म सँ प्रश्न अक्सर पूछल जाइत अछि, संगे संग स्वप्रसंग व्याख्या सेहो पूछल जाइत अछि। तें ई पोथी अत्यंत महत्वपूर्ण अछि तैयारीक दृष्टिकोण सँ। आउ आइ मनबोधक कृष्णजन्म पर हमरा लोकनि चर्चा करैत छी। सबसे पहले मनबोधक विषय में किछु बात बता दी। मनबोध के प्राचीन जे साहित्य सृजन परंपरा छलै तकर आ आधुनिक जे युग छलै मैथिलीक तकर युग संधि पर हिनका स्तंभक रूप में चिन्हित कयल जाइत छनि। कारण हिनक जे कृष्णजन्म छनि तकर किछु एहन विशेषता छै जे हिनका अपन पूर्ववर्ती जे रचनाकार सब छलखिन तिनका सँ हिनका फराक करैत छनि। तऽ आउ देखैत छी जे मनबोधक कृष्णजन्म के की विशेषता सब छै। सबसे पहिने मुख्य विशेषता जे छै से ई मनबोध जे छलाह से 18वीं शताब्दी के भाषा कवि छलाह और हिनक जे कृष्णजन्म छनि से कतेको दृष्टिए मैथिली साहित्य आ काव्य धारा में अपन महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि। तो मुख्य विशेषता हिनक जे रचना छनि कृष्णजन्म तकर की छलै देखैत छी। पहिलुक जे विशेषता छनि हिनक कृष्णजन्मक ओ छै भक्ति रस धाराक उन्नायक। मनबोध जे छलाह ओ मैथिली साहित्य में भक्ति रस धाराक उन्नायक कवि के रूप में चिन्हल जाइत छथि। जे मैथिली साहित्य में भक्ति रस धारा के प्रादुर्भाव भेलै ओहि भक्ति रस धारा के ई उन्नयन कयलनि। हिनक काव्य में श्रृंगारिकता गौण अछि। विद्यापति के समय से जे राधा कृष्णक प्रेमजन्य राग तालबद्ध श्रृंगारिक रचना के धारा बहि रहल छल ताहि धारा के मनबोध अवरुद्ध क भक्तिक धारा बहौलनि। ओ जे प्राचीन काल से जो आबि रहल छल श्रृंगारिक रचना परंपरा ओहि परंपरा के ई छोड़ि देलखिन आ भक्ति के एकटा नव धारा मैथिली साहित्य में बहौलनि। दोसर जे विशेषता छै वो छै कथा काव्यक नव परंपरा के श्री गणेश। मनबोध मैथिली साहित्य में कथा काव्य माने काव्यक रूप में कथा के कहबाक एकटा नव परंपरा के श्री गणेश कयलनि जे मैथिली साहित्य में एकटा नवीन वस्तु छिकै, नवीन वस्तु छलै ओहि समय में। ओहि से पहिने कथा काव्यक रचना मैथिली साहित्य में नहीं भेल छल। अपन रचना में मनबोध संगीत आ राग तालबद्ध जे काव्य रचना के परंपरा छलै तकरा भंग क स्वतंत्र रूप से कथा काव्यक रचनाक आधारशिला राखि परिवर्ती रचनाकारक हेतु एकटा नव बाट देखौलनि। तेसर जे विशेषता छै मैथिली काव्यक क्षेत्र में परंपरा भंजक। मैथिली काव्यक क्षेत्र में मनबोध एकटा परंपरा भंजकक रूप में ठाढ़ भेलाह। विद्यापतिक रचना आ हुनक परवर्ती कवि के रचना में श्रृंगार रहित छल। श्रृंगारे रचना परंपरा के एकटा मूल वस्तु छलै। विद्यापति जे जयदेवक गीत गोविंद से प्रभावित भ ओही ढब पर राग ताल मिश्रित गीत रचना के परंपरा प्रारंभ कयलनि हुनक समकालीन आ परिवर्ती कवि
सेहो हुनके भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार, शिल्प आदिक अनुकरण करैत राग तालबद्ध राधा कृष्णक श्रृंगारिक प्रेम गीतक पथार लगा देलनि। जतेक कवि भेला विद्यापति के बाद सब ओही श्रृंगारिक जे काव्य छलै राधा कृष्णक प्रेमालाप पर आधारित, ओहिमे अपन अपन योग दऽ ओहि श्रृंगारिक काव्य धारा के उत्तरोत्तर और बढ़ौने गेला। काव्य रचना के एकटा साँचा बनि गेल छलै। काव्यक मतलब लोग बुझैत छलै ओहि समय में जे काव्य के मतलब भेलै जे काव्य राग ताल मिश्रित आ गेयात्मक रहबाक चाही, अर्थात काव्य छंदबद्ध रहबाक चाही आ एहन रहबाक चाही कि ओकरा केओ गाबि सकै। ई परंपरा निर्बाध गति सँ चल आबि रहल छल, मुदा मनबोध लीक पर चलनाइ स्वीकार नहीं कयलनि। ओ परंपरा भंजकक रूप में ठाढ़ भेलाह आ नव शैल्पिक रीतिक अनुसंधान कयलनि। ओ स्वतंत्र रूप सँ गीत शिल्प के त्यागी चौपाई छंद में अभिनव कथा काव्यक रचना कयलनि। ई मनबोधक कृष्ण जन्म के महाकाव्य कहल गेलैक अछि, महाकाव्यक श्रेणी में राखल गेलैक अछि। हालांकि एहि पर विवाद अछि। किछु विद्वान के कहब छनि जे महाकाव्य के अपन किछु विशेषता होइत छै, जाहि विशेषता से मनबोधक कृष्ण जन्म वंचित अछि, ओहि में ई विशेषता नहीं भेटैत अछि। जेना कि महाकाव्य सर्गबद्ध होइत छै, मनबोधक कृष्ण जन्म जे अछि ओ अध्यायबद्ध अछि, सर्गबद्ध नहीं अछि। संगहि महाकाव्य में छंदक विविध रूपक प्रयोग होइत छै, मुदा मनबोधक कृष्ण जन्म एकमात्र चौपाई छंद में लिखल गेल अछि। लेकिन अगर यदि हमरा लोकनि सम्यक रूप से देखी तो मनबोधक कृष्ण जन्म में महाकाव्यक जे लक्षण सब छै से किछु लक्षण अवश्य पाओल जाइत छै। और मनबोधक कृष्ण जन्म के महाकाव्यक मैथिली साहित्य में महाकाव्यक दिशा में एकटा नव स्तंभ के रूप में देखल जा सकैत अछि। महाकाव्यक श्रेणी में कृष्ण जन्म के राखल जा सकैत अछि, कारण जे अगुलका जे रचनाकार पीढ़ी एलाह, जे आधुनिक कवि सब भेलाह, जेना चंदा झा जे मिथिला भाषा रामायण नामक महाकाव्यक रचना कयलनि, तो महाकाव्य रचना के जे परंपरा छलै से जे प्रारंभ भेलै, ओहि में मनबोधक कृष्ण जन्म एकटा बाट देखेबाक काज कयलनि परवर्ती रचनाकार सभक लिए। अस्तु, और एकर चारिम विशेषता जे छै से की छै देखैत छी। मैथिली काव्य में भगवान कृष्णक नव मूर्ति गढ़लनि। मनबोध मैथिली साहित्य में भगवान कृष्ण के एकटा नव रूप में चित्रित कयलनि। श्रृंगारिक श्रृंखला जे पारंपरिक रूप से चल आबि रहल छल, तकरा ढाहि कृष्ण काव्य परंपरा में भक्तिक योग दऽ एकटा नव बाटक उन्मेष कयलनि। ओ कृष्णक एकटा नव मूर्ति गढ़लनि। मनबोध अपन काव्य में कृष्ण के पापी संहारक, भूमि भार हरता तथा उद्धारकक रूप में चित्रित कयलनि। हुनक कृष्ण के राधाक मान भंजनक ओतेक चिंता नहीं छनि जतेक चिंता छलनि पापीक संहारक। मनबोध अपन कृष्ण जन्म में भगवानक जे वीर रूप छनि, वीरत्व स्वरूप छनि, ताहि रूप के चित्रित कयलनि अछि। कृष्ण जन्म में श्रृंगार तो मुख्य रूप से कतौ अछिए नहीं, जो कतौ अछियो तो ओहि में ओ श्रृंगार जे छै ओ मात्र आवरण के काज करैत छै। ओकर मूल रूप में भक्तिये छै, ओकर आत्मा छै भक्ति रसक। मनबोधक कृष्ण जन्म जे छै ओहि में भगवानक बाल रूपक चित्रण भेल छै, जे मैथिली काव्य